अज्ञानतावश उस ऋषि के बारे में बुरा बोल रहे हो जिसकी शक्तियों से तुम परिचित नहीं हो। अंत में अहंकारी रावण मंदोदरी की बात से सहमत नहीं हुआ और उसकी सारी दलीलें ठुकरा दी। जब उसकी दलीलें अनसुनी हो गईं, तो उसने अपने पूज्य गुरुदेव ऋषि मुनिंदर से हस्तक्षेप करने की गुहार लगाई। रावण ने मुनिंद्र रूप में अवतरित सर्वशक्तिमान कबीर के साथ दुर्व्यवहार किया। शिष्या मंदोदरी के अनुरोध पर ऋषि मुनिंदर रावण से मिले। त्रेता युग में ऋषि मुनिंदर के रूप में प्रकट हुए कबीर साहेब ने रावण के द्वारपालों से मुलाकात की और उनसे मिलने का आग्रह किया। हालांकि रावण की गुप्त बैठक के कारण पहले तो द्वारपालों ने मना कर दिया। कबीर साहेब उस स्थान से गायब हो गए और रावण की जगह पर प्रकट हो गए। रावण क्रोधित हो गया, यह देखकर कि उसके रक्षकों ने कबीर साहेब को प्रवेश की अनुमति कैसे दी। कबीर साहेब ने रावण को दिखाया कि वे कैसे वहां पहुंचे थे और सीता को देवी लक्ष्मी का अवतार मानते हुए उसे छोड़ने के लिए कहा। उन्होंने रावण से भगवान राम से क्षमा मांगने की विनती की, जो भगवान विष्णु के अवतार थे। यह सुनकर रावण क्रोधित हो गया और कबीर साहब पर हमला करने के इरादे से अपने सिंहासन से कूद पड़ा। उसने कबीर साहब पर कुल 70 बार तलवार चलाई। हालांकि कबीर साहब ने झाड़ू की छड़ी पकड़ी हुई थी और हर वार को रोकने में कामयाब रहे, जिससे 2 लोहे के खंभों के टकराने जैसी आवाज आई। इसके बाद कबीर साहब ने रावण को चेतावनी दी कि अगर उसने सीता को वापस नहीं किया तो उसकी मृत्यु हो जाएगी, और इसके बाद वह वहां से गायब हो गया। विशेष ब्रह्मा काल की त्रिगुणमयी माया में फंसे हुए सभी भ्रमित जीवों की स्थिति दयनीय है तथा उन्हें समझाना कठिन है। रावण का भी यही हाल था। यहाँ परमेश्वर कबीर साहेब कहते हैं, कबीर ये माया अटपटी सब घट आन आदि, किस किस को समझो ये कुएं भांग पड़ी। रावण शैतान काल के राज्य के नकली भौतिक सुखों के अज्ञान रूपी नशे के प्रभाव में था। तमोगुण शिव जी की पूजा करके प्राप्त धन और सिद्धियों ने उसे इस हद तक अभिमानी बना दिया था कि वह ऋषि मुनींद्र रूप में छिपे हुए परमेश्वर कबीरदेव को पहचानने में असमर्थ था। सच्चिदानंद घन ब्रह्मा की वाणी में इसका उल्लेख है। झूठे सुख को सुख कहे ये मन रहा मनमोड़, ये सकल छबीना काल का कुछ मुख में कुछ गोदे। उस समय रावण का भाई विभीषण भी वहां उपस्थित था और बाद में उसने गुरुदेव मुनिंद्र जी के प्रति रावण के दुर्व्यवहार का पूरा घटनाक्रम रानी मंदोदरी को बताया। कबीर साहिब ने अपनी शिष्या मंदोदरी को यह भी बताया कि उन्होंने रावण को मनाने की कोशिश की थी, लेकिन रावण सीता को भगवान राम को न लौटाने पर अड़ा रहा। यह सुनकर मंदोदरी को विधवा होने की संभावना का एहसास हुआ। हनुमान जी ने जलाई रावण की सोने की लंका। हनुमान जी श्री रामचंद्र के परम भक्त थे, जो लंकापति रावण को भगवान राम के समक्ष आत्मसमर्पण करने और सीता को वापस करने के लिए मनाने के लिए दूत के रूप में गए थे, ताकि युद्ध को टाला जा सके, लेकिन अभिमानी रावण सहमत नहीं हुआ। परिणाम स्वरूप श्री हनुमान जी द्वारा सोने की लंका को जलाने का प्रसिद्ध प्रसंग दुनिया भर में प्रसिद्ध है। मुद्दा यह है कि अहंकारी शक्तिशाली राजा रावण श्री राम के दूत यानी हनुमान के सामने असहाय हो गया और अपनी लंका को नहीं बचा सका, जिसे उसने कठोर तपस्या के बाद प्राप्त किया था। जैसा कि एक हिंदी कहावत है, विनाश काले विपरीत बुद्धि, जिसका अर्थ है कि जब विनाश निकट आता है तो बुद्धि टल जाती है। रावण ईश्वर के इशारे को नहीं समझ पाया। यह काल का बहुत बड़ा जाल है। कुछ सिद्धियां पाकर और करोड़पति बनकर रावण खुद को विजेता मानने लगा, देवताओं से भी श्रेष्ठ, क्योंकि उसने देवताओं को भी कैद कर रखा था और अपनी नाभि में अमृत का भंडार जमा कर रखा था। वह राम और सीता को भी साधारण ऋषि मानता था। यही उसका दूसरा दोष था जो घातक बन गया। विशेष हनुमान जी ने भी युद्ध समाप्ति के कुछ वर्षों पश्चात कबीर परमेश्वर की शरण ली थी, जिससे वे मोक्ष प्राप्ति के पात्र बन गए थे।
सूक्ष्मवेद कबीर सागर पृष्ठ 113 अध्याय 12 हनुमान बोध में वर्णित भक्ति के इस उत्तम समय में हनुमान जी की आत्मा पुनः जन्म लेकर कबीर परमेश्वर की शरण में जाएगी। फिर अंत में परम अक्षर ब्रह्मा सतपुरुष कबीरदेव की कृपा से उन आत्माओं को मुक्ति मिलेगी। रावण का दुखद अंत। श्री राम की पूरी सेना अंततः रावण से युद्ध करने के लिए ऋषि मुनिंदर सर्वशक्तिमान कबीर की कृपा से निर्मित राम सेतु को पार करके के बीच भयंकर युद्ध हुआ। अंत में रावण मारा गया और श्री राम ने युद्ध जीत लिया। अपनी प्रिय पत्नी सीता को रावण की कैद से मुक्त कराया। इस संबंध में सच्चिदानंद घन ब्रह्मा की वाणी में उल्लेख आया है। मर्दगाड़ में मिल गए रावण से रणधीर, कंस केशव चाणौर से हिरण्यकुश बालवीर। तेरी क्या बुनियाद है जीव धर्म धर ले, गरीबदास हरि नाम बिना खाली पारसी खेत। लंका के राजा रावण ने तमोगुण शंकर की पूजा की थी। उसने अपनी शक्ति से 33 कोटि देवताओं को कैद कर लिया था। उसका क्या हुआ सारी दुनिया जानती है। तमोगुण शिव का उपासक राक्षस कहलाया, जो कुत्ते की मौत मरा। विनाश हुआ और उसका अंत भयानक हुआ। वह निंदा का पात्र बना। श्रीमद् भगवद गीता 16:23 के अनुसार पवित्र शास्त्रों के आदेशों के विपरीत की गई पूजा से न तो सुख मिलता है और न ही मोक्ष मिलता है। रावण ने भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए तपस्या की थी, लेकिन श्रीमद् भगवद गीता और वेदों में इस प्रथा का निषेध है, इसलिए यह निरर्थक है। श्रीमद् भगवद गीता उन सभी लोगों की अवहेलना करती है जो तीनों गुणों अर्थात सतगुण विष्णु, रजगुण ब्रह्मा और तमोगुण शिव की पूजा करते हैं। श्रीमद् भगवद गीता 7:20 में प्रमाण है कि जो लोग तीनों गुणों की पूजा करते हैं वे दुष्ट, मूर्ख और राक्षसी स्वभाव वाले लोग हैं, क्योंकि वे ब्रह्मा, विष्णु और शिव के पिता ब्रह्मा काल शैतान की भी पूजा नहीं करते हैं। रावण ने अपने अहंकार में अपना बहुमूल्य मानव जीवन बर्बाद कर दिया और मानव जीवन के एकमात्र उद्देश्य यानी मोक्ष प्राप्त करने में विफल रहा। आगे हम दुनिया के लिए आज तक अज्ञात सबसे महत्वपूर्ण तथ्य को पढ़ेंगे जो सूक्ष्म वेद में लिखा है। रावण को किसने मारा, आदि राम ने या श्री रामचंद्र ने? सच्चिदानंद घन ब्रह्मा की वाणी में इसका उल्लेख है। बखाने आदि राम कोई बिरला जाने। हिंदू श्रद्धालु अयोध्या के रामचंद्र की पूजा करते हैं, लेकिन एक आदि राम ऐसे भी हैं जिनके बारे में भक्त समाज को जानकारी नहीं है। आदि राम कौन हैं? पवित्र कबीर सागर में वर्णित सृष्टि रचना इस प्रश्न का उत्तर देती है। परम अक्षर ब्रह्मा सतपुरुष अविनाशी भगवान कबीरदेव आदि राम हैं, जो अनादि काल से विद्यमान हैं। उन्होंने ही 6 दिनों में संपूर्ण ब्रह्मांड की रचना की और 7वें दिन सिंहासन पर विराजमान हुए। त्रेता युग में ऋषि मुनिंदर के रूप में प्रकट होकर उन्होंने नल और नील, मंदोदरी, विभीषण, हनुमान और कुछ अन्य को अपनी शरण में लिया। उन्होंने ही श्री राम को राम सेतु बनाने में मदद की थी। उन्होंने गुप्त रूप से रावण की नाभि में बाण मारकर श्री विष्णु जी उर्फ श्री रामचंद्र जी को रावण का वध करने में मदद की थी। सच तो यह है कि रावण को मारना श्री रामचंद्र की शक्ति से परे था। सूक्ष्मवेद की निम्नलिखित अमृतवाणी इसी बात को प्रमाणित करती है। हम ही रावण मार लंका पर करी चढ़ाई, हम ही 10 सर मार देवतान की बंद छुटे, हम ही राम रहीम करीम पुराण करतारा, हम ही बांधे सेतु चढ़े संग पदम 18। यह आज तक एक मिथक था कि श्री रामचंद्र ने राक्षस राजा रावण को मार डाला था, लेकिन सूक्ष्म वेद के साक्ष्य से यह साबित होता है कि यह श्री रामचंद्र नहीं थे, बल्कि संपूर्ण ब्रह्मांडों के निर्माता आदि राम थे, जिसका अर्थ है परम अक्षर ब्रह्मा बटा सतपुरुष बटा शब्द स्वरूपी राम कबीरदेव, जिन्होंने गुप्त रूप से रावण को मार डाला था। संदर्भ यथार्थ भक्ति बोध प्रवचन संख्या 161 पृष्ठ 142 से 143।
रावण महारावण से मरे, सेतु बांध सेना दल तारे। 161। महत्वपूर्ण सर्वशक्तिमान कबीरदेव इन देवताओं की संकट के समय सहायता करते हैं। विष्णु जी श्री राम ने रावण को मारने के लिए ऋषि मुनींद्र से सहायता मांगी थी। कबीर परमेश्वर सब कुछ करते हैं, लेकिन ब्रह्मा, विष्णु, शिव को श्रेय देते हैं और उन्हें महिमामंडित करते हैं। वे ऐसा भक्तों की भक्ति में आस्था बनाए रखने के लिए करते हैं, क्योंकि लोग नहीं जानते कि कबीर परमेश्वर हैं। त्रिदेव भी कबीरदेव की संतान हैं। बस इतना है कि उन्होंने अपने गुणों के कारण ये उच्च पद प्राप्त किए हैं, लेकिन शैतान ब्रह्मा काल के जाल में फंस गए हैं। नियत समय पर पूरी दुनिया को सच्चाई पता चल जाएगी। लंकेश रावण सीता की पवित्रता को नष्ट नहीं कर सका। जैसा कि प्राचीन ग्रंथों में उल्लेख किया गया है, रावण द्वारा एक दिव्य अप्सरा रंभा, जो उसकी पुत्रवधू भी थी, के साथ दुर्व्यवहार किया जाना उस श्राप का कारण बना कि वह कभी भी किसी स्त्री की इच्छा के बिना उसके साथ यौन संबंध नहीं बना सकेगा, और यदि वह किसी स्त्री को संबंध के लिए मजबूर करेगा तो उसका सिर कई टुकड़ों में फट जाएगा। त्रेता युग में श्री रामचंद्र जी की पत्नी सीता को देवी लक्ष्मी उर्फ दुर्गा का रूप माना जाता है। रावण शाप के प्रभाव में आकर उन्हें छू भी नहीं सका, चाहे उसने क्रूर राक्षसियों से उन्हें डराने के लिए कई उपाय किए हों या उनके प्राण लेने की चेतावनी दी हो। फिर भी सीता ने रावण के सामने आत्मसमर्पण नहीं किया और उनकी पवित्रता बरकरार रही, और श्री रामचंद्र द्वारा की गई परीक्षा के दौरान वे सुरक्षित बाहर निकल आईं। रावण एक महान और शक्तिशाली शासक था, जिसने 33 कोटि देवताओं को भी बंदी बना लिया था और जिसका साम्राज्य बहुत बड़ा था, लेकिन वह सीता की पवित्रता को नष्ट नहीं कर सका। एक पतिव्रता पत्नी सीता के सामने उसकी शक्ति समाप्त हो गई। रावण द्वारा की गई मनमानी पूजा बनाम विभीषण द्वारा की गई शास्त्रीय पूजा। अशास्त्रीय साधना से कभी भी ईश्वर प्राप्ति नहीं हो सकती। त्रिदेव ब्रह्मा, विष्णु, शिव की भक्ति करने वाली भोली आत्माएं कभी मोक्ष प्राप्त नहीं कर सकती। ऐसा सच्चिदानंद घन ब्रह्मा की वाणी में बताया गया है। 3 देव की जो करते भक्ति, उनकी कड़े न होव मुक्ति। तमोगुण शिव का परम उपासक होने के बावजूद भी रावण ब्रह्मा काल के जाल में फंसा रहा और नरक में जाकर 84 में कष्ट भोगना पड़ा, जबकि उसके भाई विभीषण ने ऋषि मुनींद्र की शरण ली और शास्त्र विधि अनुसार सतभक्ति की। रावण के घोर विनाश के बाद श्री रामचंद्र जी ने उसे लंका का राज सिंहासन प्रदान किया, जिसे उसने घोर तप के बाद प्राप्त किया था। विभीषण की दास्तां रंग लाई। सर्वशक्तिमान कबीरदेव की कृपा से विभीषण का कल्याण हुआ। सच्चे उपासक विभीषण पर परमात्मा ने कृपा की, जैसा कि पूज्य संत गरीबदास जी महाराज की निम्न अमृतवाणी प्रमाणित करती है। गरीब आधिनी के पास है पुराण ब्राह्मदयाल, मैं बिस्तर पर नहीं जाना चाहता। दशा टैन में दर्श है, सबका हो जा दास। हनुमान का हेट ले रामचंद्रा के पास, विभीषणा का भाग बढ़ेरा। दास भाव आया तिस नेदा, दास भाव आया बिस्वे बीसा, और ताको लंक भई बख्शीश। दास भाव बिन रावण रोया, लंक गवई कूल बिगोया। भक्ति करी किया अभिमाना, रावण समूल गया जग जाना। ऐसा दशा भाव है भाई, लंक बकास्ते बार ना लाई। अहंकार भक्ति मार्ग में बाधा है, इसलिए रावण को कष्ट भोगना पड़ा, जबकि विभीषण विनम्र था, इसलिए उसे पुरस्कार मिला। संत गरीबदास जी महाराज की एक और अमृत वाणी है। एक दास भाव कर भक्ति कीजे, सभी लाभ प्राप्त कीजे। गरीब संत दीवाने दरस के, युग युग भक्ति दिलास। सदा राम दास रहते हैं, मुन में मोती आस। गरीब राम करे सो होते हैं, अपने सर नहीं लहे। अपने सर जो लेते हैं, ता मुकदर पड़ेंगे। गरीब रावण अपने सर लाई, विभीषणा लेई ना कोई। 10 मस्तक रावण कटै, वे लंकपति वे सोई।
गरीब वो राज विभीषणा को दिया, निर्बानी निर्बुंच। उपर्युक्त बात सिद्ध करती है कि काल के राज्य में मनमानी पूजा व्यर्थ है, जबकि शास्त्र सम्मत पूजा लाभदायक है। रावण ने तमोगुण शंकर की पूजा करके नरक प्राप्त किया। विभीषण ने पूर्ण परमात्मा कबीरदेव की पूजा करके लंका का राजसिंहासन प्राप्त किया। जब तक वह जीवित रहा, उसने पृथ्वी पर शांतिपूर्ण, सुखी और सम्मानपूर्ण जीवन बिताया और परलोक में भी धन्य हुआ। रावण को तमोगुण शिव की आराधना से क्या प्राप्त हुआ? भगवान राम और रावण दोनों ही भगवान शिव के उपासक थे। जहां एक ओर श्री रामचंद्र जी ने धर्म की स्थापना के लिए भगवान शिव की पूजा की, वहीं दूसरी ओर रावण ने स्वार्थ और अपनी महत्वाकांक्षा की पूर्ति के लिए भगवान शिव की पूजा की और अधर्म की स्थापना की। सूक्ष्म वेद में प्रमाण है कि श्री राम और लंकापति रावण के बीच युद्ध के दौरान भगवान शिव ने रावण का नहीं बल्कि भगवान राम और उनकी सेना का साथ दिया था। संदर्भ पुस्तक यथार्थ भक्ति बोध, प्रवचन संख्या 44, पृष्ठ संख्या 136 पर। रक्षास भंजन विरत तुम्हारा, जो लंका पर पदम 1844। श्री रामचंद्र की आराधना से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने राक्षस रावण की सेना से युद्ध करने के लिए 18 लाख सैनिकों की सेना भेजी थी। भगवान शिव का स्वरूप वृद्ध है, जिसका अर्थ है राक्षसों का नाश करने वाला। भाषण क्रमांक 45, पेज क्रमांक 136 पर। कोट्यो गंधर्व कामांध चढ़ावे, शंकर दल गिनते नहीं आवे, 45। करोड़ों गंधर्व धनुष बाण लेकर रावण की सेना से युद्ध कर रहे थे। भगवान शंकर की सेना बहुत बड़ी थी। भाषण क्रमांक 46, पृष्ठ क्रमांक 136 पर। मारे हाक दहाक चिंधारे, अग्नि चक्र बने तू जारे, 46। भगवान शंकर की सेना रावण की सेना के सैनिकों को भयभीत करते हुए, दहाड़ते हुए चिल्ला रही थी। वे अग्निबाणों और अग्निचक्रों से आक्रमण कर रहे थे, जिनसे रावण की सेना के सैनिकों के शरीर जल रहे थे। अंत में महाविनाश हुआ। रावण की मृत्यु हो गई। सोने की लंका का राजा होने के बावजूद भी वह 1 ग्राम सोना भी अपने साथ नहीं ले जा सका, जो उसे घोर तपस्या के बाद प्राप्त हुआ था। इस संबंध में सूक्ष्म वेद में उल्लेख किया गया है। भक्ति बिना क्या हॉट है, ये भरम रहा संसार। रति कंचन पाए नहीं, रावण चलती बार। ब्रह्मा काल के राज्य में सारा संसार भ्रमित है। भक्तगण पूर्ण परमात्मा की पूजा करने की सही विधि से अनभिज्ञ हैं तथा रावण की तरह मनमानी करते हैं। शिव जी की पूजा करके रावण को ब्रह्मा काल के संसार के क्षणभंगुर झूठे भौतिक सुखों के अलावा कुछ नहीं मिला। रावण के आराध्य देव शिव ही हैं। रावण की विद्वत्ता और भक्तिमय पृष्ठभूमि के बावजूद वह अहंकारी और क्रूर बना रहा। यह विचारणीय है कि भगवान शिव के प्रति अपनी गहरी भक्ति के बावजूद रावण ने क्रूर और निर्दयी स्वभाव क्यों प्रदर्शित किया? दूसरों के दुख के प्रति उसमें दया की कमी क्यों थी? यदि शिव सर्वोच्च शक्ति हैं, जैसा कि माना जाता है, उनकी पूजा रावण के कार्यों को रोक क्यों नहीं सकी? भगवान शिव ने निर्दोषों के विरुद्ध रावण के जघन्य अपराधों को रोकने के लिए हस्तक्षेप क्यों नहीं किया? शिव रावण को मुक्ति क्यों नहीं दे सके? इसका उत्तर इस बात को समझने में निहित है कि भगवान शिव भले ही पूजनीय हों, लेकिन उनके पास किसी के भाग्य को बदलने या ब्रह्मांड के प्राकृतिक क्रम में हस्तक्षेप करने का अधिकार नहीं है। वे एक देवता हैं जिनके पास बहुत सीमित शक्तियां हैं। श्रीमद् भगवद गीता 9:20-22 साबित करता है कि जो लोग ब्रह्माकाल भगवद गीता के ज्ञानदाता और भगवान शिव के पिता 21 ब्रह्मांडों के स्वामी की पूजा करते हैं, भले ही उन्हें मोक्ष न मिले और वे पुनरावृत्ति में ही रहें। गीता 8:16। फिर भगवान शिव की पूजा करने से मोक्ष की प्राप्ति कैसे हो सकती है? वे जन्म और मृत्यु के चक्र में फंसे हुए हैं और मुक्त नहीं हैं। किसकी पूजा से रावण को मुक्ति मिली होगी? रेफ कबीर सागर चैप्टर 6 सर्वज्ञा सागर
Page 127, 403. In summary of Kabir Sagar book written by Jagatguru Tatvadarshi Sant Rampal Ji Maharaj on pages number 179 to 180. परमेश्वर ने किस युग में कितने प्राणियों को मुक्त किया? त्रेता युग का वर्णन। पुनि त्रेटेयक कही विचारी, 7 हंस त्रेटेयक तारी। प्रथम ऋषि श्रेगी समझे, दूसरे अयोध्या मधुकर आए। 3 से शब्द कहियो तकसारा, चौथे बोध लाखन कुमार। 5वें चली रावण लगी गया, यहां भेंट मंदोदरी से भया। गर्दी रावण शब्द ना मना, मंदोदरी शब्द पहचाना। छाते चली वशिष्ठ लगी आए, ब्राह्म निरूपण उन्हीं सुनाए। 7वें जंगल में किया वसा, जहां मिले ऋषि दुर्वासा। 7 हंस 7 गुरु कीन्हा, परम तत्वुन्हीं भल चीन्हा। 7 गुरु त्रेता में भया, देई उपदेश 100 हंस पठाया। सर्वशक्तिमान कबीर परमेश्वर मुक्ति प्रदाता हैं, जिन्होंने त्रेता युग में ऋषि मुनींद्र के रूप में अवतार लिया था। वे रावण की रानी मंदोदरी के अनुरोध पर रावण से मिले, जो ऋषि मुनींद्र की शिष्या थीं, लेकिन अहंकारी रावण ब्रह्मा काल के नशे रूपी माया के प्रभाव में परम अक्षर ब्रह्मा सत्पुरुष को पहचानने में विफल रहा और तमोगुण शिव की भक्ति छोड़कर ऋषि मुनींद्र की शरण लेने के लिए तैयार नहीं हुआ। यदि रावण सहमत होता और अशास्त्रीय शिव पूजा छोड़कर सच्ची भक्ति करता तथा अपनी मनमानी न करता, तो वह मोक्ष प्राप्ति का पात्र बन जाता, जैसा कि सूक्ष्म वेद की उपरोक्त अमृतवाणी में बताया गया है, जिसमें स्पष्ट किया गया है कि त्रेता युग में भगवान की कृपा से कितनी आत्माओं को मोक्ष प्राप्त हुआ। परंतु रावण अपनी हठधर्मिता, अज्ञानता तथा अभिमान के कारण मोक्ष से वंचित रह गया। सर्वशक्तिमान कबीरदेव के सर्वोच्च ईश्वर तथा मोक्ष प्रदाता होने का प्रमाण ऋग्वेद मंडल न 9 सूक्त 86 मंत्र न 26-27, ऋग्वेद मंडल न 9 सूक्त 82 मंत्र न 1-2-3, ऋग्वेद मंडल न 9 सूक्त 54 मंत्र न 3, ऋग्वेद मंडल न 7 सूक्त 2 मंत्र न 3 आदि पवित्र कबीर सागर में भगवद गीता 15-1-4, 1617, 18, 62 तथा 66 में तथा अन्य अनेक स्थानों पर वर्णित है। निष्कर्ष, काल के राज्य में बुराइयों के साथ गलत धार्मिक प्रथाएं जीवों के लिए खतरनाक हैं। त्रिदेव की पूजा करना एक बेकार प्रथा है। साथ ही गुरु से विमुख होने से नरसंहार होता है, जैसे शैतानों देशद्रोहियों का निर्माण और अज्ञानता के कारण जीवों का बेकार की गतिविधियों में शामिल होना, जैसे रावण द्वारा किए गए कुकर्म। वह एक महान उदाहरण है जो शिव की पूजा और अज्ञानी गुरुओं का अनुसरण करके मुक्त नहीं हो सका। इसलिए साधकों को सतगुरु की शरण ग्रहण करनी चाहिए, जो सर्वशक्तिमान कबीरदेव की वास्तविक भक्ति बताते हैं, जिसका पालन करने से मानव का कल्याण संभव है। सत्य भक्ति न करने से रावण का अंत दुखद हुआ। गरीब माया का रस पिए कर फूट गए 2 नैन, ऐसा सतगुरु हम मिलिया, बांस दिया सुख चैन। रावण ने सोने की लंका बनाई थी। उसने इतना धन इकट्ठा किया, फिर भी उसका अंत कितना भयानक हुआ। वर्तमान में भी सभी का ध्यान केवल धन इकट्ठा करने पर ही है। मनुष्य जन्म का एकमात्र उद्देश्य पूर्ण परमात्मा कबीर साहेब की सच्ची भक्ति करना और मोक्ष प्राप्त करना है। यह ज्ञान केवल सतगुरु यानी तत्वदर्शी संत ही प्रदान करते हैं। आज संत रामपाल जी महाराज पृथ्वी पर एकमात्र वास्तविक संत हैं, जो सच्चा आध्यात्मिक ज्ञान प्रदान करते हैं और सच्चे मोक्ष मंत्र प्रदान करते हैं, जिसके कारण प्राणी शैतान नहीं बनेंगे और रावण की तरह 84 लाख जीवनयोनि में पीड़ित नहीं होंगे, बल्कि ब्रह्मा काल के जाल से मुक्ति प्राप्त करेंगे। जगतगुरु संत रामपाल जी महाराज कोई साधारण व्यक्ति नहीं हैं। वे वही सर्वशक्तिमान कबीर ऋषि मुनींद्र हैं, जो लीला कर रहे हैं। उनकी शरण ग्रहण करें, सतभक्ति करें और शाश्वत धाम सतलोक के वासी बनने के योग्य बने।